हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं आपके लिए हिंदी का ये पेपर लेकर आई हूं। इससे पहले जो आपका कल 17 फरवरी में इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें से सारे क्वेश्चंस आपको वही देखने को मिलेंगे और ये 19 फरवरी का हिंदी का पेपर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप इस पेपर को पूरा पढ़कर जाएंगे और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप पूरे से पूरे नंबर ही पाएंगे। तो आपको हर सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर दिया जाएगा, मेरे चैनल पर अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने पेपर में पूरे से पूरे नंबर पा सकें। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11-12 हिंदी का पेपर, क्लास 12th का ये हिंदी का पेपर है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके उस पर टिक लगाना है, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधा आंसर ही उसका लिखा है। भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। तो सेवक धर्म में किसमें? हनुमान की तरह। ठीक है। सेकंड है चोके के गीले का भावार्थ क्या है? चोके के गीले का भावार्थ है ओस की नमी। जो ओस की नमी हो जाती है, गीला हो जाता है उससे, उसका अर्थ होता है। थर्ड है सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है। सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है रजत जयंती। और ये जो सिल्वर वेडिंग है ये कक्षा 12 का एक चैप्टर है जो कि मनोहर श्याम जी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद फोर्थ आता है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए जो काम कर रही संस्थाएं हैं वो साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कोलकाता में है। उसका सही ऑप्शन ये है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना, टेढ़ी खीर से मतलब है कठिन कार्य होना। इसके बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला जो है वो है शिरीष का पेड़ अपना रस डैश से खींचते हैं। तो शिरीष के पेड़ अपना रस वायुमंडल से खींचते हैं। इसका सही ऑप्शन है वायुमंडल। सेकंड है बगुले के पंख के रचनाकार कौन है? तो आपकी एक पाठ्य पुस्तिका में बगुले के पंख एक चैप्टर होगा, उसके जो रचनाकार हैं वो उमा शंकर जोशी हैं। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह डैश वाक्य है। तो ये साधारण वाक्य है, इसमें कोई संयुक्त व्यंजन नहीं यूज हुआ है, तो इसलिए यह साधारण है। इसके बाद आधुनिक काल के जनक डैश माने जाते हैं। तो किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसके बाद थर्ड जो आता है आपका मेल मिलाइए। तो मेल मिलाएंगे आप वहां पर, लेकिन मैंने सीधा जो आंसर्स लिखा है वो इसी के सामने सही उत्तर लिखा है। पहलवान की ढोलक जो है वो फणिकर नाथ रेणु जी ने लिखी थी। अतीत के पांव ओम थारनी द्वारा लिखे गए थे। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद देवनागरी जो है, देवनागरी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले है राजभाषा से आप क्या समझते हैं? तो किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। इसके बाद कविता का पहला उपकरण क्या है? तो कविता में जो उपकरण यूज किया गया है पहला उपकरण छंद व मुक्त है। इसके बाद यशोधर बाबू ने किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की? तो यशोधर बाबू ने रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद ही भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको पूरा पेपर ये दे दिया जाएगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसके उत्तर सहित आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना सपोर्ट दें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।